नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे, कुशल होंगे। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण भी समाप्त हो गया है। टीवी डिबेट में एग्जिट पोल भी कल शाम को आ गए हैं, आप सभी ने देख लिया होगा। बनेगी तो बीजेपी की ही सरकार। सीटों का पता नहीं क्या है, कैसा है, कितना मिलेगा, लेकिन केंद्र में एनडीए की ही सरकार रहेगी और रहना भी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जिस प्रकार से सनातन पर प्रहार किया है और लगातार कर रहे हैं, वो सरकार में रहने के काबिल भी नहीं है। हिंदू बाहुल्य राष्ट्र होने के बाद भी खुलेआम हिंदुओं को गाली देते हैं और हिंदुत्व को ख़त्म करने की बात करते हैं। सनातन को मिटा देने की उनके पार्टी के बाकी सहयोगी लोग करते हैं। उसके बाद भी हिंदू सहनशीलता दिखाकर सब कुछ सुनता और सहता रहता है। अच्छा है, कम से कम वोट के माध्यम से उनको सबक सिखा रहे हैं। कांग्रेस की हालत अगर ऐसे ही रही तो सच में मिट जाएंगे। बहुत अच्छी बीजेपी भी नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारे लिए तो अंधों में काने राजा हैं, क्योंकि इनको भी आरक्षण के माध्यम से अपने वोट बैंक को हमेशा मजबूत करते रहते हैं और हमेशा दुहाई देते हैं, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आरक्षण में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। सोचिए उनके बारे में, जो पढ़ाई से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय जैसे सारे विभागों में आरक्षण के माध्यम से आप सबको बैठा रहे हो। पढ़े लिखे लोग बाहर घूम रहे हैं और अनपढ़ लोग सीट पर कब्जा हो रहे हैं। ये देश के लिए बहुत ठीक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, बीजेपी के वजह से सत्य सनातन धर्म का बचाव रहेगा और देश भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इस पार्टी के किसी भी नेता के अंदर आपको गद्दारी नहीं मिलेगी। बाकी कांग्रेस में तो एक से एक गद्दार हैं, और भी पार्टियां सब अब इकट्ठा हो गई हैं जो लगभग गद्दारी के मूड में रहती हैं, क्योंकि चोर और चोर का ही साथ होगा। ईमानदार कभी चोर के साथ नहीं हो सकता है। राष्ट्रद्रोही कभी देशभक्त नहीं बन सकता है और देशभक्त कभी राष्ट्रद्रोही नहीं हो सकता। गर्मी बहुत भीषण है, हमारे लखनऊ शहर में तो बहुत भयंकर है। 46-47 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, लेकिन पापी पेट का सवाल है, क्या किया जाए। रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, परिवार चलाना है। घर का जो मालिक है उसको पता लगता है परिवार कैसे चलता है। बाकी जो परिवार के और भी चंटू मंटू छोटे बड़े हैं, उनको क्या, उनको तो लगता है वो ज़िंदगी ऐसे चलती है। अच्छी खासी पेंशन पाने वाले माँ बाप के बच्चों को समझ लो कि प्रभु ने एक अलग ही गॉड गिफ्ट दे रखी है। उनको माता पिता की सेवा की ज़रूरत नहीं, माता पिता ही उनको आखिरी सांस तक सेवा करते रहते हैं, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा जो पेंशन ठीक ठाक मिल रही है वो कहाँ ले जाएंगे, लास्ट में देंगे तो परिवार को ही। हाँ, ये ज़रूर है, थोड़ा सा संस्कारी हैं या पैसे के लालच में हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत माता पिता का कहना मानेंगे, सुनेंगे। संस्कारी तो जो बाप बिल्कुल ही पैसे वाला नहीं है, उनके भी बच्चे उनका संस्कार के रूप में मदद करते हैं, और जिनमें संस्कार नहीं है वो चाहे उसका बाप लाखों रुपए पेंशन पाता हो या आर्थिक संपत्ति हो उसके पास, उसके भी नज़दीक नहीं जाते हैं। समय का यही सब तकाजा है। 4 जून को भी नई वाली जो सरकार बनेगी उसमें देखिए क्या होता है। बीजेपी सरकार के भी कई फैसले बहुत गंदे रहे, खास करके नोटबंदी का। क्या उखाड़ लिया बताइए। टर्नओवर के हिसाब से 500 के नोट सब इकट्ठा हो रहे हैं लोगों के पास। इसी को अगर डिजिटल कर दिया जाए, कुछ मत करो, सारे ट्रांजैक्शन को डिजिटल कर दो, जो भी पैसा जाएगा अकाउंट में जाएगा, सब पता लगेगा। कहाँ रख पाओगे, किस तिजोरी में रखोगे, कहाँ इकट्ठा करोगे। कुछ भी खरीदोगे, मान लो प्रॉपर्टी खरीदते हो, सोना गहना कुछ भी लेते हो तो सब चेक से दोगे,
ऑनलाइन दोगे सब पता लगेगा, कितना तुम्हारे अकाउंट से निकला है, कितना आया है, सब मालूम पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, दूसरा जो 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, ये भी एक गलत तरीका है, लोगों को अपाहिज बनाया जा रहा है। अरे रोज़गार दो, परिवार का एक आदमी ठीक ठाक रोज़गार में रहेगा, अपने आप परिवार पाल लेगा। क्या ज़रूरत है तुम्हें अच्छे लोगों की सब्सिडी का पैसा लेकर उनसे टैक्स ले लो और दूसरे को सब्सिडी के रूप में या इस तरह से अनुदान बांटकर उनको अपाहिज बना दो। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सब में इतने बड़े बड़े होल हैं कि सब उसका फ़ायदा उठाते हैं और उसका गलत प्रयोग हो रहा है। बस क्या कितनी कहानी बताएं, सब ठीक है, अपने आसपास ठीक रहने की कोशिश करो। ये सत्य सनातन धर्म ही ऐसा है जो सबको अपने बाहों में समेट कर चलने की कोशिश करता है। बाकी तो सब कहते हैं कि हमारा ही मंत्र जो अपना मत पथ संप्रदाय धर्म है वही सबसे बड़ा है, लेकिन हिंदू धर्म ऐसा है जो सत्य सनातन धर्म से संबंध रखते हैं। वो कहते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करो और सबको लेकर चलो, विश्व का कल्याण हो। ये वाली उद्घोष केवल सत्य सनातन धर्म में है, बाकी किसी में नहीं। बाकी में तो बस हमारा ही राज हो। चलो बहुत कुछ बोला, अपना ख्याल रखना। गर्मी का सीज़न भयंकर है, थोड़ा बचाव रखना। खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।